हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल लर्निंग पॉइंट 247 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से हो रही होगी। तो आइए चलते हैं केमिस्ट्री के हम कुछ क्वेश्चंस की ओर, जो कि इससे पहले आपके जो है 3 वीडियोज़ हो चुके हैं। और आज हम चलते हैं चौथे वीडियो की ओर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन होगा आपका। तो यहाँ पर जो है परमाणु के जो नाभिक में होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जिसमें से प्रोटॉन हमारा धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता है वो ऋणावेशित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी बैकेरेल ने और ऑप्शन डी थॉमस ग्राहम ने। तो परमाणु को अगर सर्वप्रथम विभाजित करने का श्रेय माना जाए तो ये जो है, मतलब कि ये किसने विभाजित किया था, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो बैक्यूरेल को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बैक्यूरेल ने जो है परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया था, और किसमें? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो भी आपका जो है विभाजन का माना जाएगा, तो किसको? बैक्यूरेल को। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु भार और ऑप्शन डी तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर जो परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ये जो है हमारी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ लिया जाए तो क्या बन जाता है? हमारी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उससे हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात EYM का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 9.578 गुणित, यहाँ पर जो है आपका जो स्टार लगा हुआ है, सॉरी ये गलती से आपका हो गया है, यहाँ पर आपका समय घात 4 होगा। यहाँ पर जो है समय आपको क्या होगा? घात 4 होगा। यहाँ पर भी घात 4, समय आपकी कितनी होगी? घात 4 होगी। ऑप्शन ए है 9.578 गुणित 10 घाते 4 कूलाम प्रति ग्राम, ऑप्शन बी 9.574 गुणित 10 घाते 4 कूलाम प्रति ग्राम, ऑप्शन सी 9.574 गुणित 10 घाते 4 कूलाम प्रति ग्राम। सॉरी 900, यहाँ पर ऑप्शन सी में हमारा लिखा गया है 9,579, मतलब 9,557 गुणित 10 घाते 4 कूलाम प्रति ग्राम है। और ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है 9,573.573, जो है 573 गुणे एक, यहाँ पर भी हमारा क्या होगी? घात 4 होगी। घात 4 10 घाते 4 कूलाम प्रति ग्राम। तो यहाँ पर जो हमारा जो है कैथोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान जो का जो अनुपात होता है उसका मान होता है 9.579 गुणे 10 घाते 4 कूलाम प्रति ग्राम। तो जो कि हमारा है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर 9.579 होना चाहिए, 9.579 होना चाहिए। चलो हम यहाँ पर जो है अलग से लिख देते हैं। आपका जो कैथोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है 9.579 गुणे 10 घाते 4 कूलाम प्रति ग्राम होता है। ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, 9.579 गुणे 10 घाते 4 कूलाम प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में आता है तब ऑप्शन ए ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन बी परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का अवशोषण होता है, और ऑप्शन डी है परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिना उत्सर्जन तथा अवशोषण के चलता है। तो यहाँ पर जो भी अगर मान लो कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में आता है, तो जो उच्च कक्षक की ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, और निम्न कक्षक की ऊर्जा का मान क्या होता है? आपका कम होता है। यानी कि आपका जो अगर मान लो ये ऐसे आपके कक्षक बने हुए हैं और ऊपर वाले कक्षक से यहाँ से आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, तब क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऊर्जा ज़्यादा हो, इसके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो ऊर्जा कम होती है। और अगर मैं यहीं पर इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की जाए तो बाहर वाले कक्षक को कम ऊर्जा देनी पड़ती है, और अंदर वाले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और वो निचले कक्षक में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण
जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी अणु और ऑप्शन डी आयन। तो डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार जो भी आपका सूक्ष्म कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन है 19, 20, 39 और 58। ये हमें ऑप्शन में दिया गया है। चलो पहले इस पे हम देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है इस पे आपके आगे जो है अदर टाइप के भी इसमें क्वेश्चन है। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु परमाणु भार में क्या संबंध होता है। तो देखो अगर परमाणु भार किसी चीज़ का दिया गया है उसमें से अगर आप परमाणु क्रमांक को घटा देते हो तो 19 में से अगर 39 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 20 आएगा। और जो कि ये जो 20 मिल रहा है ये क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तब क्या मिलती है, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। और ये जो परमाणु भार होता है ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। ये किसका योग होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। और जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, परमाणु भार प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। अब यहाँ पर अगर परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया तो 39 में से 19 घटा देंगे तो 20 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है। ऑप्शन ए 20, 20 और 20, ऑप्शन बी है 18, 22 और 18, ऑप्शन सी है 22, 18 और 22, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर हो जाएगा 20, 20 और 20, क्योंकि कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 20 होता है। और साथ में जो है यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है हमारी 20 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 20 होती है। और यहाँ पर प्रोटॉन इसके द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तब 40 होती है, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है 20 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है 20 होती है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। यहाँ पर हमसे जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है। तो सबसे पहला काम तो हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 21। और यहाँ पर जो है अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु भार में से हम जो है परमाणु क्रमांकों को घटा देते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 45 में से जो है हम 21 को घटा देंगे। जब 45 में से 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 24 आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कितने होंगे 24 और न्यूट्रॉन कितने होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है 21 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे 24। तो 21 और 24 जिस भी ऑप्शन में हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 24, 21 और 24। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया 24 और 21, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 21 और 24। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले दिया गया है और न्यूट्रॉन जो है बाद में दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन 21 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे 24। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व एम का परमाणु द्रव्यमान 19 तथा परमाणु क्रमांक 9 है, इसका आयन प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आयन जो भी होता है वो परमाणु क्रमांक और साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तो अगर परमाणु क्रमांक 9 है तो 9 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये कितना होगा 2, 8 और यहाँ पर कितना हो गया आपका 2, 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम इसको कितना लिखेंगे 2 और 7 तब हमारा बनेगा। अब यहाँ पर जो है 7 है तो इसको इसके बाहर के कक्षक को पूरा करने के लिए जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, मतलब ये क्या बनाएगा आपका ऋणावेश बनाएगा। ये ऋणावेश बनाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एम निगेटिव के द्वारा इसके आयन को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के। तो परमाणु क्रमांक के बारे में हमने आपको बताया कि ये क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब परमाणु क्रमांक का सीधा सा मतलब है कि चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोला जाए या प्रोटॉनों की संख्या को बोला जाए उसके बराबर क्या होता है हमारा परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ऑप्शन ए है 2, 8, 13, 1, ऑप्शन बी 2, 8, 14, ऑप्शन सी 2, 8, 12, 2 और ऑप्शन डी है 2, 8, 10, 4। तो यहाँ पर जो भी हमारा
क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो फिर क्या होता है, 2 8 13 1 होता है। 2 8 13 1 जो है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और अगर इसके प्रतीक की बात करते हैं तो फिर क्या होता है, इसका प्रतीक Cr होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, Cr क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी जे थॉमसन ने और ऑप्शन डी विलियम क्रुक्स ने। यहाँ पर न्यूट्रॉन की अगर खोजकर्ता की बात की जाए तो फिर कौन है, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। और अगर मान लो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। और अगर मान लो प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, हमारी गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। तो गोल्डस्टीन क्या होगा, हमारा प्रोटॉन का जो है आंसर हो जाएगा। देखो कहीं कहीं पर आपका बुक्स में जो है रदरफोर्ड दिया रहता है प्रोटॉन के लिए, जो कि जो है क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है रदरफोर्ड को नहीं माना जाता है। कम्पिटेटिव एग्जाम में गोल्डस्टीन को माना जाता है कि ये जो है आपके प्रोटॉन की खोज करता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन के लिए जो है गोल्डस्टीन हो जाएंगे, और जो है साथ में इलेक्ट्रॉन के लिए आपके जो है जे थॉमसन होंगे। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। तो परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब ये नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर मान लो ऋणावेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, हमारा ऋणावेश होता है। प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो ऋणावेश की बात करते हैं तो किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए पाई बराबर NH/2 MbR, पाई बराबर 2NH/MbR, ऑप्शन सी है पाई बराबर 2 MbR/NH, और डी है पाई बराबर MbR/2NH। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा दिया गया है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ये जो है क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। और इलेक्ट्रॉन को जो कोणीय संवेग संवेग होता है उसे क्या बोलते हैं, MvR बोलते हैं। और MvR बराबर होता है हमारा NH/2 पाई। MvR बराबर क्या होता है हमारा NH/2 पाई होता है। ये MvR का मान होता है। तो अगर मान लो यहाँ से हम पाई का मान निकालते हैं तो पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा NH/2 MbR। पाई बराबर क्या हो जाएगा फिर NH/2 MbR। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है MvR। और उसी से जो है निकालते हैं। यहाँ पर H जो है प्लांक नियतांक होता है। और जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए ऋणावेश, ऑप्शन बी धनावेश, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन के बारे में हमने आपको बताया क्या होता है, उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन है। ऑप्शन ए एक भारी हाइड्रोजन नाभिक, ऑप्शन बी एक मूलभूत कण, ऑप्शन सी धनावेशित कण और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रोटॉन जो है क्या होता है, क्या है, एक भारी हाइड्रोजन नाभिक भी है, मूलभूत कण भी है परमाणु का, और धनावेशित कण भी है। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी ये सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉन क्या है, भारी हाइड्रोजन नाभिक भी है, मूलभूत कण भी है और धनावेशित कण भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 16। तो यहाँ पर परमाणु की जो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी परमाणु की कक्षा में जो है 2n² के अकॉर्डिंग जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। तो n का मान अगर 1 होगा, अगर n का मान जो है हम 1 रखेंगे तो इस पूरे का मान कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। ऑप्शन ए यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ऑप्शन बी इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, ऑप्शन सी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अणु के लिए सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, परमाणुओं का अनुपात भी निश्चित होता है, और इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। ये भी जो है हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। ऑप्शन ए नाभिक पर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन सी प्रोटॉन पर और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन पर। तो परमाणु का जो समस्त भार होता है वो नाभिक पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी थॉमस और ऑप्शन डी चैडविक। तो यहाँ पर जो परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता हो जाएंगे ये कौन है, रदरफोर्ड है, मतलब रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 23rd नंबर जो है 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 146 और ऑप्शन डी 330। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो ये जो 92U238 इस तरह से करके लिखा जाता है। 92 हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक है, और 238 क्या है, इसका परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है। 238 में से अगर हम 92 घटा देते हैं, 238 में से कितना घटा देते हैं, अगर हम 92 घटा देते हैं यहाँ पर कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 4 आएगा, और साथ में 1 बचेगा, मतलब 146 क्या है हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 146 क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी फिर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 44। यहाँ पर CO2 की अगर बात कर रहे हैं, CO2 की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब दो आपके इसके अणु हैं तो सॉरी 2 परमाणु है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके अणु की अवस्था में, मतलब 2 परमाणु है तो यहाँ पर कितने होंगे 8 और 8 16, मतलब 6 + 8 + 8 तो कितने हो जाएंगे हमारे 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। CO2 के में जो है अणु में जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 22। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 17 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए चैडविक ने, ऑप्शन बी मोसले ने, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन ने और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड ने। तो परमाणु संख्या की अगर खोज की बात की जाए तो किसने की थी, मोसले ने परमाणु संख्या की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन मूल कण है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन की खोज का जो बहुत देर से हुई इसका मेन कारण ये था कि क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे आवेशहीन होते हैं। ये हमारे नाभिक में उपस्थित होते थे और आवेशहीन होते थे, तो जब भी अगर मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता था तो ये जो है उस पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखाते थे उस एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए जो है इनकी खोज जो है बहुत लेट में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। तो यहाँ पर जो भी हमारा अगर सामान्य संयोजकता 2 है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो सकता है 12 हो सकता है, क्योंकि 12 में अगर मान लो देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना होगा 2, 8 और 2, मतलब कि इसको यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास हैं मतलब किसी दूसरे के साथ में संयोग करके यौगिक बनाने के लिए। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे हम देखेंगे 14 के लिए अगर तो यहाँ पर कितना होगा 2, 8, 4 होगा, और 16 के लिए देखेंगे तो फिर यहाँ पर कितना होगा हमारा 2, 8 और 6 होगा, और 18 के लिए देखेंगे तो फिर कितना होगा 2, 8 और 8 होगा। तो इन सबको जो है यहाँ पर किसी की भी संयोजकता जो है 2 नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 19 का क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और अगर 19 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 2, 8 और 8, तो कितना हो गया 18 और 1, 2, 8, 8 1 हो जाएगा, मतलब इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा
किस तत्व की पन्नी का उपयोग किया था? ऑप्शन ए सोने की, ऑप्शन बी चांदी की, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम की और ऑप्शन डी मैग्नीशियम की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सोने की पन्नी का प्रयोग जो है किया था, गोल्ड फॉइल जिसको बोलते हैं, जिसको कभी क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल बोलते हैं। इसका जो है यूज किया था किसने, रदरफोर्ड ने अल्फा का प्रकीर्णन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ वृत्तीय वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन ए mh/2 पाई, ऑप्शन बी nh/2 पाई, ऑप्शन सी kh/2 पाई और ऑप्शन डी है dh/2 पाई। तो यहाँ पर अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जिसे हम क्या बोलते हैं, MVR बोलते हैं, MVR बोलते हैं, ये किसके किसके बराबर बराबर होता है हमारा, NH/2 पाई के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि NH/2 पाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑप्शन ए है 2 8। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, हम यहाँ पर जो है सीधा सा लोहे के का जो परमाणु क्रमांक है 26, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 8, और उसका आंसर कितना होगा हमारा 14 और 2 हो जाएगा। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 8 10, 10 और 14 जोड़ेंगे 24, और 24 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है जिसमें हमें दिख रहा है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 8 14 और 2, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर किसी को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर देखो आप, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना, 2 8 10, 10 और 14 जोड़ेंगे तो 24 होगा। यहाँ पर 8 2 10, 10 12 22 और 2 24 होगा, 8 2 10, 10 20 और 4 24। तो सब में जो है हमारा किसी में भी 26 नहीं हो रहा है, और केवल ऑप्शन नंबर ए में जो 26 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होता है, 2 8 14 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी समान और ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। तो प्रोटॉन पर जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बस केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान वाले दो तत्वों एक्स तथा वाई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 व 22 हैं। यदि तत्व एक्स के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो तत्व वाई में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या समान बोल रहा है, द्रव्यमान संख्या समान बोल रहा है मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है बराबर है, और प्रोटॉन की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो एक्स और वाई के परमाणु क्रमांक कितने हैं, 22। तो अगर आपका तत्व ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई, इसमें कितने हो गए, ये 20 जो है इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें जो है 22 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये जो भी है। और उसके बाद में फिर आगे बोल रहा है कि एक्स तत्व में जो है 22 न्यूट्रॉन है, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 42 आ जाएगा। और वैसे फिर इधर भी कितना आना चाहिए, 42, मतलब यहाँ पर कितने होंगे, 20 जो है न्यूट्रॉन होंगे, तभी तो कितना आएगा हमारा 42 आएगा। मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न होता है, हो सकता है। ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या, और ऑप्शन सी डी है ये सभी। तो जो समस्थानिक होते हैं उनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन परमाणु भार जो है या फिर जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी उसकी अलग अलग होगी। बाकी समस्थानिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या जो उनका भी परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम बताता है, कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। ऑप्शन ए अफबाउ का नियम, ऑप्शन बी है पाउली का अपोजन सिद्धांत, ऑप्शन सी है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, और ऑप्शन डी है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। तो यहाँ पर जो है किसी भी कक्षक में अगर मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण जो है देखते हैं तो किसके द्वारा होता है, पाउली के अपोजन के नियम के द्वारा होता है, पाउली के अपोजन के सिद्धांत के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर परमाणु भार जो है 19 दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 7 दी गई है। तो अगर मान लो यहाँ पर जो है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पूछा गया है तो फिर जो भी हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नाभिक में परमाणु भार जो है 19 दिया है और परमाणु के द्वितीय कक्ष में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो यहाँ पर आपके परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रथम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखी जाए तो कितनी होगी, 2 होगी, और द्वितीय कक्ष में कितने होंगे, 7, मतलब कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे।
कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर कितने होंगे हमारे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 9 होगी। क्योंकि यहाँ पर द्वितीय कक्ष की बात कर रहा है, तो प्रथम कक्ष में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और द्वितीय कक्ष में 7, तो 2 और 7 कितने होगी हमारे 9 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 7। तो यहाँ पर जो भी हमारा है, अगर मान लो परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 15 का। तो 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर कितना होगा 5, 2 8 और 5 होगा। मतलब बाह्य तत्व कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब कि ऐसा पूछ रहा है कि Na+ आयन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन और किस में है। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करते हैं, Na मतलब सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। अगर Na+ की बात करेंगे, Na+ की बात करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे। मतलब ये बोल रहा है कि और किस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mg2+, Ba2+, Ca2+, और यहाँ पर जो है ये है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का अगर परमाणु क्रमांक देखते हैं तो मैग्नीशियम का कितना होता है हमारा 12 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है। अगर इसमें से जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, Mg2+ अगर ये बनाएगा तो फिर कितने होंगे, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब Na+ और Mg2+ क्या है हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि Mg2+ क्या है आपके आयन जो है Na+ के सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो है आप हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर जो है प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, एक, तो 1H1 होता है जो है हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन आपके नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी एक्स किरणें और ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। तो अगर मान लो यहाँ पर इन सब में देखते हैं सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य तो किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। आप लोगों के लिए जो है जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए सारी आपकी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। और साथ में जो है हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लर्निंग पॉइंट 247 के नाम से। अगर आपको वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की, अगर मान लो आपके मैथ के या फिर जो है साइंस के या फिर जीके से, या फिर अगर मान लो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के भी अगर मान लो आपके किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पर जो है आकर के भेज सकते हैं और अपना जो है तुरंत जो है अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। तो साथ में जो है आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।